तो मुझे लगा कि बात की जाए, क्योंकि बात नहीं होगी तब तक कुछ काम भी आगे नहीं बढ़ता। और रही बात व्यवस्थाओं की, तो ये व्यवस्थाएं तो राजसी हैं। सरकार जब देने पे आती है तो हर हाल में दे देती है। विक्रम सिंह, जब तक सुशील जी आ रहे हैं तब तक मैं ये जानना चाहता हूं कि कल आप लखनऊ से लौटे हो, कल मेरी बात खुल के नहीं आपसे हो पाई और अभी मुद्दा सीधा चला गया मुख्यमंत्री के। अनुदेशक भी जानना चाहते हैं। आज एक चर्चा आई है, मुझे लखनऊ से कुछ जानकारी मिली, तो उसके मुताबिक ये पता लगा कि कुछ प्रस्ताव की तैयारी हुई है और उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि शिक्षा मित्र का भी सामंजस्य बनाया जा रहा है। लेकिन ये सब बातें अभी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी। थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए, फिर हम सुशील जी की बात सुन लेंगे, क्योंकि वो गाड़ी में है, तो क्योंकि नेटवर्क फिर ना उनका कहीं दिक्कत कर जाए। सुन लीजिए, सुशील जी को सुन लीजिए सर। सुशील जी को सुन ले। चलिए ठीक, विक्रम सिंह तो इस सब मामले में। जी सुशील जी, बात पूरी करिए, आधी बात रह गई थी। हाँ, मैं ये स्थिति है, इतना बारिश हो रही है, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और घर जाने के लिए वो नहीं है कि हम घर चले जाएं, इतनी तेज बारिश लखनऊ में आज हो रही है। तो मैं ये कह रहा था कि किसी जनप्रतिनिधि के साथ या संगठन के पदाधिकारी के साथ मुलाकात तो हमारी हो सकती है, लेकिन ऐसी मुलाकात का क्या फायदा जहां पर शिक्षा मित्र के संबंध में कोई बात ना हो, कोई चर्चा ना हो और कोई निर्णय ना हो। जैसे नहीं समय मिला तो हम लोगों ने जा करके जनता दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन क्या कोई हल निकला? ऐसी मुलाकात से कोई फायदा नहीं जहां पर हमारे शिक्षा मित्र भाइयों की समस्याओं के समाधान की कोई बात ना हो और कोई निर्णय ना हो। इसलिए अब हम लोग संगठन के सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, कम से कम 1 दर्जन कैबिनेट मिनिस्टरों से हम लोगों ने हाथ पर इस तरह जोड़े हैं कि केवल संगठनात्मक वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से हो। उन्होंने कई बार कहा कि आपको मिलने चलना है, चलिए हम फोटो खिंचवा देंगे आपका मुख्यमंत्री जी के साथ, चले आइएगा। हम लोगों ने मना कर दिया कि नहीं सर, हमको ऐसे नहीं मिलना, हमको बता के जाना है कि सुशील कुमार प्रदेश महामंत्री शिक्षा मित्र संघ, शिव कुमार शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा मित्र संघ, इन लोगों के साथ प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता हो और वहां पर अधिकारी हो, वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ फैसला लें। व्यक्तिगत मुलाकात से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देर लग रही है, और देर इसलिए भी लग रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन निर्णय लेने वाले होंगे उसके 1 दिन पहले या उसी दिन मुलाकात करेंगे, ये जानकारी निकल के आ रही है। आज भी हम शासन में थे, बड़ी बैठकें चली, कई लोगों से मुलाकात भी हुई, लेकिन कुछ चीजें मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि जब तक कोई चीज हो ना जाए तब तक उसको कहना ठीक नहीं है। और शिक्षा मित्रों की मुलाकात अब तक हो गई होती मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई होती। 5 तारीख को धरने के बाद जब वो आए हैं लखनऊ लौट करके रविवार की शाम को, और सोमवार को मुलाकात होनी थी, लगभग 70% तय था कि आज माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी। लेकिन मैं ये दुर्भाग्य कहूंगा, अपना कहूंगा या शिक्षा मित्रों का कहूंगा, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, एक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से कहा कि इन लोगों से मत मिलिएगा, ये लोग दूसरी पार्टी के लोग हैं। अब शिक्षा मित्र किस पार्टी का है? शिक्षा मित्र सरकार का है ना मिश्रा जी। मैं ऐसे नेताओं का बहिष्कार करता हूँ। सुशील जी, जो आप कह रहे हो, जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने 1-2 ग्रुपों में ये बात लिख दी कि जो लोग डोली के साथ और वही लूटने पर तैयार हो जाएं तो दुल्हन सुरक्षित घर कैसे पहुंचेगी? जो लोग डोली साथ ले जा रहे हो और उसमें एक कोई डकैत बैठा हो तो दुल्हन घर सुरक्षित कैसे जाएगी? और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, जो व्यक्ति धुर विरोधी रहा हो शिक्षा मित्र को शिक्षक में सम्मिलित करने में पीछे हटता हो और वो व्यक्ति नेतृत्वकर्ता बनेगा, ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शिक्षा मित्र का हित चाहते होंगे। अब शिक्षा मित्र तय करे शिक्षा मित्र को क्या करना है। ये बात ना तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी पर दोष आरोपण करिए, किसी को साफ सुथरा बनाई, नहीं। मैं शिक्षा मित्र से ये कह रहा हूं कि आप खुद निर्णय लीजिए। आप सोचिए, आपके बीच के साथी पिछले 5 दिन में 8 साथी चले गए। अब क्या 8 साथी में थे जो कोई गुस्सा, नाराजगी, गर्मी जो कुछ झेलेगा, पूछेगा, वो या तो शिव कुमार शुक्ला झेलेंगे, या सुशील यादव झेलेंगे, विश्वनाथ कुशवाहा झेलेंगे, उमेश पांडे झेलेंगे, कोई और थोड़े झेलेगा।
जो भी आप शब्द कहोगे वो इन्हीं लोगों से सवाल करोगे, इन्हीं लोगों से जवाब मांगोगे। तो कम से कम ऐसी मानसिकता बनाए रखें कि संगठन के साथ साथ उन नेताओं की भी